हेलो हेलो व्यूअर्स, व्यूअर्स, मैं संगीता जोशी और मैं डॉक्टर सुधीक्षा एडवोकेट। फिर से हाजिर है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो शुरू करें। ओ यस, गो अहेड। मोहम्मद अमीन ये जानना चाहते हैं E3 वीजा इसके बारे में, और ये जानना चाहते हैं ग्रीन कार्ड के लिए क्या क्या कंडीशन होती है और उसकी वैलिडिटी कितनी है। E3 वीजा ऑस्ट्रेलियन सिटीजनों के लिए बनाए गए हैं और ग्रीन कार्ड के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। ग्रीन कार्ड के लिए कंडीशन ये होती है कि आपको अमेरिका में परमानेंट रहना चाहिए, कभी भी अमेरिका के बाहर लगातार 6 महीने से ज्यादा रहना नहीं चाहिए, और आपकी कहीं भी कितनी भी आमदनी हो वर्ल्ड ओवर आपको टैक्स अमेरिका में भरना चाहिए। और वैलिडिटी कितनी है वैसे तो ग्रीन कार्ड की वैलिडिटी पहले जब दी जाती है तो कई किस्सों में 2 साल की होती है, फिर वो परमानेंट किया जाता है, लेकिन हकीकत में देते हैं 10 साल के लिए, और फिर वापस आपको उसको रिन्यू कराना रहता है। बढ़िया। अर्जुन पटेल, फिर से एक बार पटेल है। अर्जुन पटेल पूछ रहे हैं, क्या B1 B2 वीजा पर अमेरिका जाकर वहां स्टेटस चेंज करके काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शेख केजम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन यूएस जाकर काम करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? शेख साहब, आप अमेरिका जाके काम कर नहीं सकेंगे, क्योंकि अमेरिका अगर आपको जाना है तो किसी को आपको नौकरी देनी पड़ेगी, और आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपकी नौकरी जो होगी वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड 4th कैटेगरी में आएगी। उसको मिलने के लिए उसके जरिए वीजा मिलने के लिए करीबन 15-20 साल या ज्यादा लग जाएंगे, तो आप वहां नहीं जा सकेंगे। लेकिन उन EB5 करके जा सकते हैं। हाँ, अगर उनके पास इतना पैसा, आधा $500,000 $5 लाख है तो इन्वेस्ट करके वहां के ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। क्योंकि हाँ, EB5 के जरिए अगर आपको ग्रीन कार्ड लेना है तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, बिजनेस का तजुर्बा होना चाहिए। ये कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसे वाइट होने चाहिए और आपने कोई गुनाह किया नहीं होना चाहिए। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी है, फिर भी अगर आपके पास पैसे है तो आप इन्वेस्ट करके EB5 प्रोग्राम में ग्रीन कार्ड मिल सकता है। प्रकाश सिंह, उनके पास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर डिग्री है, ये यूएस में चलेगी या नहीं, ऐसा जानना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं यूएस में, इसके ऊपर ये अवलंबित है। अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपकी काबिलियत देख के वो लोग देंगे, नहीं कि आपको डिप्लोमा है इसलिए देंगे। हरजीत सिंह है, वो क्रिप्टो होल्डिंग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्रिप्टो होल्डिंग एसेट्स के तौर पर चलेगा या नहीं। मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। एक ब्राइट वे गेमिंग, शायद कोई कंपनी है, स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी को बताया है कि उनके मामा जी उनको फंड दे रहे हैं, दरअसल उनके पापा पैसे दे रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसा क्यों किया? अगर आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं तो आपने मामा जी का नाम क्यों दिया? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी तकलीफ में आ सकते हैं। तो अब क्या करें, वो उन्होंने दे दिया है तो सही बता देना चाहिए। सही बता देना चाहिए। स्टेला मैरिस फ्रॉम युगांडा से भी लोग हमें पूछते हैं। वो जानना चाहती हैं कि स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू में अगर उन्हें पूछा जाए कि वो कहाँ रहेगी तो क्या वो ऐसा जवाब दे सकती है कि यूनिवर्सिटी उन्हें जहाँ जगह प्रोवाइड करेंगी वहां वो रह सकती हैं? बिल्कुल, ये एकदम सही जवाब है। वसीम खान, I-130 पिटीशन पर कितना समय लग सकता है, ये जानना चाहते हैं। ये I-130 पिटीशन किसने दाखिल किया है और कौन सी कैटेगरी में दाखिल किया है उसके ऊपर निर्भर रहता है। दीपक कुमार, इनकी मम्मी के पास ग्रीन कार्ड है
दीपक जी शादीशुदा हैं, तो क्या उनकी मम्मी दीपक जी के लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकती हैं? जब वो हाँ कर सकती है, लेकिन उसको काफी समय लगेगा, करीबन 8-10 साल। सोनू यादव को K3 और K1 वीजा की डिटेल चाहिए। अगले एपिसोड में हमने ये दोनों वीजा के लिए पूरी जानकारी दी है। K3 वीजा जिसकी अमेरिकन सिटीजन से शादी हुई है और उन्होंने उनके लिए पिटीशन दाखिल किया है, वो कर सकते हैं। और K1 वीजा जो अमेरिकन सिटीजन को पिछले 2 साल में एक दफे भी पर्सनली मिले हैं और वो फिर शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए दिया जा सकता है। वो दोनों फियांसे वीजा है। डॉक्टर शाह, मैं एक चेतावनी हमारे व्यूअर्स को देना चाहती हूँ। हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना ऐड करते हैं। आप लोग अगर उनका कांटेक्ट करते हैं तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बिल्कुल, हाँ। कोई भी एजेंट अगर आपको वीजा मिलने की गारंटी देकर लाखों रुपए की फीस मांगता है और उस पर भरोसा मत कीजिए। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि आपको 100% वीजा मिल ही जाएगा। अगर वो ऐसा वादा करता है तो वो झूठ बोल रहा है, वो फ्रॉड है। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए। बिल्कुल। वीजा के बारे में हम भी गारंटी नहीं देते आपको 100% की, क्योंकि हम खाली गाइडेंस दे सकते हैं। आपको लीगल क्या चीज है, क्या करना चाहिए वो बता सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपको जाना पड़ेगा। ऑफिसर क्या सोचता है, क्या नहीं, आप क्या बताते हैं, कैसे बोलते हैं, इसके ऊपर निर्भर रहता है। सो यू कांट गिव एनी गारंटी। रमन प्रीत ये पूछते हैं, जब 10 साल का मल्टीपल वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट करवाते हैं तो कितना समय यूएस में काम करने के बाद ग्रीन कार्ड मिल सकता है? वो B1 B2 वीजा अगर आपने H1B में कन्वर्ट किया या L1 में कन्वर्ट किया तो फिर पिटीशन आपको फाइल करेंगे ग्रीन कार्ड का आपका एम्प्लॉयर, और उसके बाद मिल सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स। डिटेल बतानी पड़ेगी हमें, तब जाके हम आपको उसका उत्तर दे सकते हैं। एक मलाउ हंडयन, पढ़ना नहीं आ रहा है मुझे उनका नाम, उनका बॉयफ्रेंड अमेरिका में है, उनकी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है पर जॉब है। क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के एफिडेविट ऑफ सपोर्ट से यूएस में 10 दिन के वेकेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं? आप जब अमेरिका के टूरिस्ट वीजा की अर्जी करते हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपके पास अमेरिका जाने के लिए, वहां रहने के लिए पैसे हैं। अगर आपके पास वो पैसे नहीं है और कोई आपको सपोर्ट करता है, आपका बॉयफ्रेंड भी सपोर्ट करता है, तो शायद आपको वीजा मिलने में मुश्किल हो सकती है। राहत हुसैन, उनको भी कोई लड़की स्पॉन्सर कर रही है तो क्या वो जा सकते हैं? यही सवाल है सेम। तो लड़की अगर मैरिज के लिए स्पॉन्सर करती है, लड़की अगर अमेरिकन सिटीजन है तो वो जा सकते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर कोई फ्रेंड है और तुम यहाँ अमेरिका आओ, हमारे घर पे रहो, ठहरो, ऐसा कोई स्पॉन्सर करती है तो वीजा मिलना शायद मुश्किल होगा। ठीक है दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने में हमें बड़ा मजा आया। हमें खुशी भी मिलती है कि आपके सारे सवाल के जवाब हम देते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं। टेंशन मत लेना। आपको अमेरिका के वीजा के लिए कुछ भी प्रॉब्लम होए तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और दोस्तों, हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप लिख सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, और बेल बटन दबाएंगे। आप जिनके साथ शेयर करेंगे उनको भी बोलना कि वो बेल बटन दबाएं, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहे। और लाइक करना।